नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत है। जागो पंच लगभग 2 या 3 महीने से लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने के लिए ब्राह्मणी व्यवस्था से, वेदों से, मनुस्मृतियों से और पुराणों से ऐसे ऐसे लेखों को, ऐसे ऐसे विचारों को लेकर आपके सामने आता है जहां पर तथ्यपरक बातें होती हैं, जहां पर यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मणवाद पूरा का पूरा एक पिशाची जाल है। इस पिशाची जाल को हम खत्म कैसे करेंगे? जब तक हम ये नहीं जानेंगे ब्राह्मण क्या है, तब तक हम निर्णय नहीं ले पाएंगे कि ब्राह्मणवाद क्या है। तो आज जागो पंच आपके लिए लेके आया है कि ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण कौन थे, ब्राह्मण क्यों बनाए गए, यह आपको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि ब्राह्मण कौन है। तो ब्राह्मण कौन है, इस विषय में सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्राह्मण हम लोगों ने जिन पुस्तकों में पढ़ा है, हम वो पुस्तकें हमारे उन्हीं वेदों, स्मृतियों, पुराणों से उन अंशों को लेकर बताया गया है कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण है जो शिक्षा, दीक्षा, कठिन तप करने के बाद और तपस्या करने के बाद जो इस कार्यों में लगा होता है, शिक्षा, दीक्षा जैसे कार्यों में लग जाता है पुनः, उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत में शिक्षा, दीक्षा और तप करने वाला ब्राह्मण क्या आपको दिखाई देता है? हम इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि जब तक हम ब्राह्मण को नहीं समझेंगे, ब्राह्मण है कौन, हम उलझे रहेंगे कि हमारे आसपास के ये शुक्ला, तिवारी, पांडे और ये दुबे, त्रिवेदी, चौबे, छब्बे ये सभी ब्राह्मण हैं। नहीं, ये सभी ब्राह्मण नहीं हैं। यह आप अगर सोचते हैं कि आपके आसपास रहने वाले ये चौबे, छब्बे, नब्बे, दूबे सभी के सभी ब्राह्मण हैं, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि इनमें से कोई भी ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि शिक्षा, जप, तप से इनका दूर दूर तक नाता नहीं है। तो ये ब्राह्मण कहां से हुए? मैं नहीं कह रहा, ये इनकी मनुस्मृति और वेद कह रहे हैं, क्योंकि गुरुकुल की जो परंपरा थी अब बिल्कुल नहीं रही है। और जिन लोगों ने अपने आप से स्वत्व यानी ब्राह्मणत्व को अपने प्रयासों से, अपने तरीकों से जो पा लिया है, ब्राह्मणत्व को पा लिया है, और वह उन्हीं के कुल में जो जन्मे हुए हैं वह खुद को ब्राह्मण समझने लगे। यानी कि जो तिवारी के यहां पैदा होने लगा, वो तिवारी के नीचे नीचे सभी कहने लगे कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण हैं। अरे भाई, कैसे ब्राह्मण होगा? ब्राह्मण बनने की भी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से वह गुजरा ही नहीं और कहता है कि वो ब्राह्मण है। तो आज हम यहां इस वीडियो में लेके आए हैं कि ब्राह्मण कौन है, इनकी मनुस्मृतियों के अनुसार और इन्हीं की पुस्तकों के अनुसार कि ब्राह्मण कौन है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि ऋषि मुनियों की जो संतानें खुद को ब्राह्मण मानती हैं, और जब उन्होंने शिक्षा ली और ना दीक्षा ली, ना शिक्षा ली और ना ही कठिन तप किया, और ये जनेऊ जो जनेऊ धारण करते हैं उसका भी अनुपालन नहीं करते, उसका भी अपमान करते हैं, तो क्या ये ब्राह्मण हैं या ब्राह्मण कहलाने योग्य हैं? ये आपसे सवाल है, आप विचार करिए, क्योंकि जो इनके वेदों में लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, ब्राह्मण वही है जो शिक्षा, दीक्षा, तप करे, वही ब्राह्मण है। लेकिन आपके आसपास ये शुक्ला, तिवारी, चौबे, छब्बे, नब्बे, दूबे एक भी ब्राह्मण नहीं है। शिक्षा ये प्राप्त करते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन उसके बदले बड़ी बड़ी टनटनी लेते हैं, बड़ी बड़ी नोट लेते हैं। तो
वह कौन हुए? जो नोट ले रहे हैं वह व्यवसायी हुए, वो ब्राह्मण नहीं हुए। क्योंकि ब्राह्मणों का काम था निःशुल्क शिक्षा देना और भिक्षा और दान पे जीवन यापन करना। तो आज पूरे भारत में गारंटी के साथ कहता हूं 99% ये जो चौबे छब्बे दूबे हैं, ये एक भी ब्राह्मण नहीं है। 99% ब्राह्मण नहीं है। ये सब के सब व्यवसायी हैं। वह व्यवसायी कैसे हैं? आप वीडियो में बने रहिए, मैं लास्ट तक ये सिद्ध करके आपको दिखाऊंगा और अभी ये बताऊंगा कि कुछ चीजें आप अपने आसपास जब चेक करेंगे तो आप सचमुच पाएंगे कि वो ब्राह्मण नहीं है। जैसे शराब पीता हुआ, शराब पीकर मदमस्त तिवारी जी, चौबे जी, छब्बे जी, नब्बे जी, दूबे जी चले जा रहे हैं और नवरात्र में भी 4-4 किलो मांस पकवा रहे हैं। दुर्गा के जो लगा हुआ है, चौकी सजाई हुई है, उसके बगल में ही गैस पे बन रहा है 4-4 किलो। और ये मैं अब मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं बता रहा हूं। ऐसे ही पंडाल, वो चौकी सजी थी और बगल में ही 4 किलो पक रहा था। उन्होंने कहा, जब एक ने पूछा यार ये दुर्गा पूजा का पंडाल चौकी सजी है, यहां पे तो ना करो, तो क्या कहता है कि ब्राह्मण मैं है कि तू है? तो अगला बेचारा चुप हो गया, ये ब्राह्मण है, यहां तो बोलना ठीक नहीं है, इससे ज्यादा कौन जानता है। तो आइए आगे चलते हैं। इतना मांस खाकर, शराब पीकर, असत्य बोलकर खुद को कोई ब्राह्मण कैसे कह सकता है? क्योंकि ब्राह्मण की एक परिभाषा है, ब्राह्मण की एक परिपाटी है। जब वो इन सब चीजों में नहीं है तो अपने आप को ब्राह्मण कैसे कहता है? धर्म की जानकारी शून्य है, सुनी सुनाई बातों को धर्म के बारे में बोलता है, धर्म के बारे में असत्य लोगों को बताता है, अपनी मनमानी लोगों पे थोपता है, स्वयंभू श्रेष्ठ बनने का प्रयास करता है। क्या ऐसा करने वाला खुद को ब्राह्मण बोलकर क्या वो धर्म की रक्षा कर रहा है? जी नहीं, वह ब्राह्मण है ही नहीं, 100% ब्राह्मण नहीं हो सकता। अब मैं आपको बता दूं कौन ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप देखिए, शराब पी के मस्त वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता, मांस खाने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। इनके वेदों के अनुसार, मैं नहीं अपने आप से नहीं बोल रहा हूं, नहीं बुरा मान जाए भाई मेरे ये चौबे छब्बे दूबे नब्बे वाले। तो आगे आइए, जो पुरोहितगिरी कर रहा है, जो पुरोहितगिरी कर रहा है, यह क्या है? वह पुरोहितगिरी से अपनी जीविका चला रहा है। वो ब्राह्मण नहीं है, वो याचक है और व्यवसायी है। वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। उसे हम नहीं कह सकते कि वो ब्राह्मण है। वह अपना खर्चा वर्चा चला रहा है, अपना परिवार पाल रहा है। ब्राह्मण वही जो दान और भिक्षा से अपना जीवन गुजारे। ऐसे भारत में ब्राह्मण नहीं है। अब वह अपने आप को जातिगत श्रेष्ठ बनता है, तो आप भी शुरुआत करिए जैसे वह आपको कहता है कि तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तुम क्या जानो, ब्राह्मण ही जाति में पैदा हुआ बुद्धिमान होता है। तो वो बताओ, आप भी बताओ कि अब तुम ब्राह्मण नहीं रहे। जब ब्राह्मण पैदा हुए थे वो समय लद गए। तुम्हारे पुरखे बहुत समय पहले वो पैदा हुए थे, वो मनुस्मृतियों में लिखा गया है कि वो ब्राह्मण कैसे हुआ करते थे। आज तुम ब्राह्मण नहीं हो, आज तुम केवल एक याचक भर हो। सारे ब्राह्मण व्यवसाय कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं वो ब्राह्मण कैसे? आगे चलिए, ज्योतिष बताकर नक्षत्र विद्या से अपनी जीविका चला रहा है, वह ज्योतिषी कहलाता है। वह भी ब्राह्मण कहलाने का हकदार नहीं है, यानी कि वो भी ब्राह्मण नहीं है। आगे चलिए, कथा वाचने वाला ब्राह्मण, जो कथावाचक है, जैसे ये बागेश्वर वाला अपने आप को ब्राह्मण भी बताता है और कथावाचक भी बताता है। ब्राह्मण तू नहीं रह गया भाई, जब तू कथावाचक बन गया तो ब्राह्मण से तेरा लाता खत्म। अब अगर लोग उसे ब्राह्मण समझ के उसका पैर छुएं तो धिक्कार है। ऐसे लोगों को वही बने रहने का अधिकार है कि चरणों के दास बने रहें। आइए आगे चलते हैं। वेद और ब्रह्म को छोड़कर कोई कुछ भी कर्म करता है,
यानी कोई जो ये अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं, वह अगर इसके अलावा कोई कर्म करता है तो वह ब्राह्मण नहीं है। इसके विषय में गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि ना जय ही ना गत्य ही ना जच्चा होति ब्राह्मणो यम सच्चम च धम्मो च सो शुचि सो च ब्राह्मणो। यानी जय से, ना गोत्र से, ना जन्म से, जिसमें सत्य है वही धर्म है, पवित्र है वही ब्राह्मण है। यानी सत्य जिसमें हो, जिसमें जो वही पवित्र है, और जाति गोत्र से, वह जटा से वह ब्राह्मण नहीं है कि जटा रखा लेने से वो ब्राह्मण हो गया, ऐसा नहीं है। कमल के पत्ते पर जल और आरे की नोक पर सरसों की तरह विषय भोगों में लिप्त व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता, ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा है। तो साथियों, यहां पर आप सभी को थोड़ा थोड़ा सा ये स्पष्ट हुआ होगा कि ब्राह्मण कौन है। तो आइए आपको आगे ले चलते हैं इनकी मनुस्मृति और अन्य पुस्तकों में कि ब्राह्मण कौन है। ईश्वरवादी, वेद पाठी, ब्रह्मज्ञानी और सरल, एकांत प्रिय, सत्यवादी और बुद्धि से जो दृढ़ है वही ब्राह्मण कहा जाता है। यानी जो ईश्वर को मानता हो और ईश्वर की ऊपर विश्वास करता हो और जो वेदों का पाठ करता हो। यहां पे सबसे बड़ा सवाल है, जो वेदों का पाठ करता हो, ब्रह्मगामी, सरल, एकांत प्रिय। क्या ऐसा ब्राह्मण आपने देखा है? भारत में ऐसा ब्राह्मण है? जी नहीं। भारत में वेदों का नाम जानने वाला तो ब्राह्मण मिल जाएगा, लेकिन वेदों को पढ़ने वाला ब्राह्मण 1% के अंदर भीतर ही होगा। 99% ब्राह्मण नहीं है। जो अपने रोजगार में लगे हुए हैं, जिन्होंने भिक्षा, शिक्षा, दीक्षा, तप को छोड़ दिया है, अब वो ब्राह्मण नहीं रहे। तो आगे चलते हैं, जो इनकी पुस्तकों में लिखा गया है उन पे भी कुछ बातें कर लेते हैं। तरह तरह के पूजा पाठ और पौराणिक पूजा पाठों को छोड़कर वेद सम्मत आचरण जो करता है वही ब्राह्मण कहा जाता है। लेकिन वेदों सम्मत आचरण, जब वेदों की जानकारी ही नहीं तो वेदों के बारे में अगर 1-2 श्लोक लिख दो तो ये कहते हैं कि यह श्लोक जो लेके आए हो यह कुचक्र रचा गया है, कुछ षड्यंत्रकारियों ने मनुस्मृति में डाल दिया है। तो आइए मनुस्मृति के उसी श्लोक को पढ़ा जाए जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण कौन। आइए बात करते हैं मनुस्मृति से। जन्मना जायते शूद्राः संस्कारात् भवेत द्विजः वेद पठात भवंत विप्राः ब्रह्म जनातीत ब्राह्मणा। यानी जो जन्म से सभी जितने जो जन्म लेते हैं, जितने भी प्राणी मतलब मनुष्य हैं, वह सभी शूद्र ही जन्म लेते हैं, लेकिन संस्कार के जरिए उन्हें द्विज बनाया जाता है। द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र नहीं बनाया जाता। शूद्र नहीं बना पाते क्योंकि वो जन्म से ही शूद्र रहते हैं। यानी सबसे पवित्र तो शूद्र है जो जन्म से है, बाकी जो बदल गया उन्हें दोगला कहेंगे। जो जन्म से है वही होना चाहिए, क्योंकि मैं जन्म से अगर मानव जन्म रहा हूं और उसके बाद मैं पिशाची बन जाऊं, पिशाच बन जाऊं, तो पहले कौन अच्छा था? पहले जो मैंने मानव का जन्म लिया था वो अच्छा था। तो आइए यहां पर ये बात हो गई। आगे चलते हैं। वेद पढ़ने से, वेदों को पढ़ने से ब्राह्मण बनता है, ये मनुस्मृति में लिखा गया है, लेकिन ऐसा आज बिल्कुल नहीं है। तो हम आज के ब्राह्मणों को ब्राह्मण क्यों समझें? वह जो व्यवसाय कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसको उसी तरह के शूद्र से तुलना करके उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, या फिर यूं कहिए वह अपने धर्म से, अपने कर्म से विचलित हो गया है,
अपना धर्म और कर्म दोनों बदल के वह अपना बाप बदल रहा है, तो निश्चित तौर पर उसके साथ व्यवहार भी हमें बदल देना चाहिए। जो अपने धर्म का ना रहा वो हमारा क्या होगा? यानी जो अपने वेदों को छोड़ बैठा, जो अपनी मनुस्मृतियों को छोड़ बैठा, वह आपका क्या होगा? वेदों ने कहा जब तप शिक्षा दीक्षा दान पे अपना जीवन चलाओ, लेकिन आज तिवारी सू हाउस, पांडे भोजनालय, दुबे पान भंडार, ये सब क्या है? शुक्ला पान भंडार, ये सब क्या है? ये तो चौरसिया, पान खोल लिया चौरसिया बन गए भाई, जूता खोल लिया तो मोची बन गए, अभी भी तिवारी पांडे बने रहना चाहते हो? अरे लिखो, गर्व से लिखो, जैसे सब वो सब लिखते हैं, हम लिखते हैं। शूद्र बनो, क्योंकि कहा गया है जन्मना जायते शूद्रा। जब शूद्र जन्म से बने हो और संस्कार तुमको मिले और संस्कारों के बाद जूते की दुकान खोल ली, तो तुम कहां से ब्राह्मण रह गए? आइए, ये तो बात हुई थोड़ी सी मनुस्मृति की। अब अगले श्लोक में हम देखते हैं वह श्लोक क्या कहता है, जो पतंजलि भाष्य का 5 और 115 पे लिखा गया है। यह क्या कह रहा है? विद्या तपश्च योनिश्च एकम ब्राह्मण कारकम विद्या तपोभ्यम यो हीनो जाति ब्राह्मण एव सह। यानी विद्या तप और ब्राह्मणी से जन्म, यानी विद्या तप और ब्राह्मणी से ये तीनों जहां पर संयोग हो, उससे जो पैदा होता है वही ब्राह्मण है। लेकिन इसमें एक चीज और जुड़ी है, वो क्या, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यहां पे ये लाइन को थोड़ा गौर से आप समझिए। विद्या तप और ब्राह्मणी से जन्मा, जिनमें ये तीनों पाया जाता हो, वह पक्का ब्राह्मण है। अब यहां पर ब्राह्मणी जब तप विद्या तप, विद्या तो हो गए, विद्या का मतलब ये नहीं है कि उसने एजुकेशनल शिक्षा पा ली, उसने बीए कर लिया, एमए कर लिया, ये विद्या नहीं है। विद्या है वेदों के बारे में गुरुकुल में रहकर जानकारी प्राप्त करना, वो विद्या है। यहां वाली विद्या, वो उस विद्या से कोई मतलब नहीं। इसमें वेदों का अध्ययन हो, तप जंगल में रह के तपस्वी की तरह तप करे। क्या ऐसा ब्राह्मण भारत में आपको कहीं दिखाई देता है या मिलता है? आप सबका जवाब होगा नहीं। तो यहां पर आप ब्राह्मण नहीं है, ये हमारी भूल है। हम लोग जो इनके इस प्रेशर में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, हम ब्राह्मण हैं, जात से पैदा श्रेष्ठ हैं। ये कोई श्रेष्ठ नहीं है, ये जात से पैदा तब श्रेष्ठ होते जब ये विद्या तप और ब्राह्मणी की औलाद होती। पहली बात, तप और विद्या यदि इनके मां बाप में नहीं है तो ये ब्राह्मणी नहीं रहे। तो ये ब्राह्मण कहां से भाई? ये जबरदस्ती के ब्राह्मण बने हुए हैं। अब ये ब्राह्मण नहीं है कि हम लोगों ने इनको अब ब्राह्मण समझ रखा है, ये हमारी भूल है। जिस दिन हम ये समझ जाएं कि अब ये शुक्ला पान भंडार वाले चौरसिया हैं और तिवारी सू हाउस वाले मोची हैं, इन्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि ब्राह्मण वास्तव में हैं क्या। और जो विद्या और तप से शून्य है, ये इनका ये पतंजलि भाष्य कह रहा है, जो विद्या और तप से शून्य है वह जाति मात्र से ब्राह्मण है, लेकिन पूजनीय नहीं है। वो जाति, मैं तो यहां ये भी कहता हूं, वह जाति से कैसे ब्राह्मण हो जाएगा? क्योंकि जाति तो शुक्ला तिवारी दुबे हो सकती है, ब्राह्मण कैसे जाति हो सकती है? ब्राह्मण तो वर्ण है। आइए अब चलते हैं वीडियो के समापन की ओर। लेकिन यहां पर असली और नकली ब्राह्मण की एक जो लास्ट पहचान है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आखिरी में बताऊंगा। तो ब्राह्मण की सबसे असली पहचान वेदों के अनुसार, एक सच्चा ब्राह्मण
जिसके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है, वह भिक्षा मांगकर गुजारा करता है, परंतु एक पेशेवर पुजारी पूजा के माध्यम से धन अर्जित कर खुशी पाने वाला निम्न सोच का धूर्त व्यक्ति होता है, वह ब्राह्मण नहीं होता। तो आप सभी इन सब चीजों को जो मैंने आपको बताई, आप भी अब इस तरह का व्यवहार करना बंद करिए, उन्हें श्रेष्ठ मानना बंद करिए। उन्हें जिस स्तर का वो ब्राह्मण है, जूते की दुकान है तो उसे मोची समझने का काम करिए। पान भंडार है तो ये मत कहिए कि तिवारी जी पान लगाइए, वहां पे जैसे आप चौरसिया से व्यवहार करते हैं वैसे करिए। देखिए इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा और ब्राह्मणवाद का तिलिस्म टूटने लगेगा। तो अगला वीडियो जो आपको मैं इस सीरीज से लेके आऊंगा वह होगा ब्राह्मणवाद क्या है। आज हमने ब्राह्मण को समझा, अगला लेके आएंगे ब्राह्मणवाद क्या है। क्योंकि कुछ लोगों ने सवाल कर दिया कि ब्राह्मण ये है वो है, ब्राह्मणवाद के बारे में बताया, पाखंड और अंधविश्वास के बारे में बताया, ये क्या है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर सीरियल से एक एक वीडियो में बनाता चलूंगा और ये भ्रम खत्म करता चलूंगा कि ब्राह्मण, ब्राह्मणवाद, पाखंड, अंधविश्वास ये सभी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो साथियों विदा लेता हूं आपसे, लेकिन आपसे वही मेरा सवाल और एक ही आग्रह, एक ही अपेक्षा कि जिन साथियों को ये वीडियो अच्छा लगा वो लाइक करें और जो साथी हमारे नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारा अगला वीडियो ब्राह्मणवाद क्या है आप तक त्वरित गति से पहुंच सके। इसी के साथ नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी।